everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to do class 8 maths part 2 Ganit Prakash, chapter number 1 fraction in disguise, page number 19. Figure it out, question number 5 and question number 6. In our previous video we have already done question number 3 and question number 4. So let's start our video. First we will read the question. Question number 5. The petrol price in 2015 was rupees 60 and rupees 100 in 2025. What is the percentage increase in the price of पेट्रोल? देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2015 में पेट्रोल का प्राइस कितना था 60 एंड रुपीज 100 इन 2025 और 2025 में पेट्रोल का प्राइस बढ़ के कितना हो गया है 100 रुपीज हो गया है. ओके और आपको बताना है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल. जो पेट्रोल के प्राइस में कितना परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हुआ है. अभी देखिए इसमें हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है ये हमें बताना है. तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज होता है. पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ. देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं. परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज is equal to difference upon initial value multiply by 100. देखिए ये फॉर्मूला है, चाहे परसेंटेज इंक्रीज हो रहा हो चाहे परसेंटेज डिक्रीज हो रहा हो, आपको क्या करना है जो भी आपकी ये दो वैल्यू हैं इन दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो आपको न्यूमरेटर में लेना है और डिनोमिनेटर में आपको इनिशियल वैल्यू लेनी है जो आपको स्टार्टिंग में दी हुई है. जैसे कि यहाँ पे पहले प्राइस 60 था और बाद में बढ़ के 100 हो गया. तो पहले प्राइस कितना था 60 था, तो 60 जो है वो इनिशियल वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर में आपको इनिशियल वैल्यू लेनी है एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100. उसी तरह परसेंटेज अगर डिक्रीज का भी होगा तो ऊपर आपको डिफरेंस लेना है और नीचे इनिशियल वैल्यू लेनी है. सपोज अगर इसी को हम उल्टा कर दे कि पहले पेट्रोल का प्राइस 100 था बाद में 60 हो गया, तो डिफरेंस तो दोनों का 40 होगा, लेकिन पहले प्राइस 100 था मींस इनिशियल वैल्यू क्या हो गई 100. तो जो भी इनिशियल वैल्यू होगी वो आपको डिनोमिनेटर में लेनी है एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100. तो इस फॉर्मूले से आप चाहे परसेंटेज इंक्रीज हो चाहे परसेंटेज डिक्रीज हो दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हैं. जब भी आपको कोई दो वैल्यू दी जाती है कि भाई पहले इतना प्राइस था फिर कुछ सालों में बढ़ करके इतना हो गया, या पहले इतना प्राइस था फिर कुछ सालों में प्राइस कम हो करके इतना हो गया, तो आपसे पूछेंगे कि कितने परसेंट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है और डिक्रीज हुई है. तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है. कैसे यूज करना है ये मैंने आपको बता दिया है. अभी देखिए यहाँ पे आपका क्या था, इनिशियल वैल्यू कितनी थी, इनिशियल वैल्यू कितनी थी देखिए 60 और इसका डिफरेंस कितना आया है 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा 40. ओके अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये देखिए अभी हमें क्या बताना है परसेंटेज इंक्रीज. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू हमारा डिफरेंस है 40, इनिशियल वैल्यू है 60 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके अब देखिए यहाँ पे 23 जा 60 एंड 22 जा 40. अब ये आपका हो जाएगा क्या 200 डिवाइडेड बाय 3. 100 2 जा 200 डिवाइडेड बाय 3. तो अभी हमें 200 को किससे डिवाइड करना है 3 से. तो देखिए यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको. 200 को 3 से डिवाइड, 3 6 जा 18, ये 0 लिया, अगेन 3 6 जा 18, 0.0, 3 6 जा 18,
3 6 जा 18, तो इसी तरीके से कंटिन्यू होता जाएगा। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 66.66%। ओके, तो कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है पेट्रोल का, 66.66% जो है वो पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6. Bought a car for rupees 4,40,000 after getting a 15% discount from the car dealer. What was the original price of the car? So सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि सैमसंग ने एक कार खरीदी है 4,40,000 में, जबकि उसे डीलर ने 15% का डिस्काउंट दिया है। तो ओरिजिनल में कार का प्राइस क्या था? देखिए, जो बच्चे होते हैं वो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। ये जो 4,40,000 दिया है इसे बच्चे कॉस्ट प्राइस समझ लेते हैं और वो उसी का 15% डिस्काउंट निकाल देते हैं। मींस वो 4,40,000 का 15% डिस्काउंट निकाल करके और माइनस करके कार का वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन का मतलब समझना पड़ेगा कि सैमसंग ने जब ये कार 4,40,000 में खरीदी है तो ऑलरेडी उसने 15% का डिस्काउंट लेने के बाद ये मनी दिया है, यानी कि ये प्राइस उसको तब मिला है जब उसे 15% का डिस्काउंट ऑलरेडी वो ले चुका है। मींस कार का जो मार्क प्राइस था या कार का जो ओरिजिनल प्राइस था वो कुछ और था, और उस पे जब उसको 15% का डिस्काउंट मिला है तब जाके उसने 4,40,000 में वो कार खरीदी है। तो हमें ये बताना है कि 15% का डिस्काउंट मिलने से पहले वो कार का ओरिजिनल प्राइस क्या था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार बी एक्स। सबसे पहले हमने मान लिया कि जो कार का ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है, एक्स है। अब देखिए ओरिजिनल प्राइस जिसे हम क्या कह रहे हैं, कॉस्ट प्राइस है। ये हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर के लिए प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होती है, 100%। किसी भी गुड्स की, प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है स्टार्टिंग में वो क्या होती है, उसकी कॉस्ट प्राइस 100% होती है। ओके, अब देखिए मीन्स ये जो आपकी ये है ये कितना है, 100%। ओके, अब देखिए आफ्टर गेटिंग 15% डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस पे उसे क्या मिला है, 15% का डिस्काउंट। ओके, आफ्टर गेटिंग 15% डिस्काउंट सेलिंग प्राइस विल बी। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100% में से आपको ये 15% माइनस कर देना है। तो देखिए 85% जो है वो क्या है, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, एसपी। ओके, अब देखिए इस 85% की वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है। डिस्काउंट मिलने के बाद जिस प्राइस में उसने कार खरीदी है वो कितना था, 4,40,000। मींस कॉस्ट प्राइस में से 15% का डिस्काउंट कट कर दिया, तब जो 85% बचा उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 4,40,000। तो देखिए अब हम अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। इफ 85% इज इक्वल टू 4,40,000, देन 100% इज इक्वल टू 100% हमने क्या माना है, x। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 4,40,000 डिवाइडेड बाय 85। ओके, क्या किया है मैंने, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है 4,40,000 से एंड डिवाइडेड बाय 85। अब देखिए इसे आप 5 से कट कर सकते हैं, राइट। देखिए
5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5, ओके। 5 8 जा 40, अगेन 5 8 जा 40 एंड 3 0। नाउ अब देखिए, अभी हम डिवाइड कर देंगे 88,000 डिवाइडेड बाय 17, 88,000 डिवाइडेड बाय 17, 17 5 जा 85, 17 1 जा 17, 17 7 जा 119, 17 6 जा 102, पॉइंट लगा के अगेन 68, 7 जा 119, ओके। देखिए, हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक डिवाइड करना है। जब भी आपका इस तरीके से ऑड नंबर से आपको डिवाइड करना हो इवन नंबर को, तो कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं होगा, तो आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए, अभी हमारा कितना हो रहा है, 100 मल्टीप्लाई बाय 517,647, यहाँ पे हमारा क्या है, पॉइंट। अब देखिए, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 डिजिट से पहले पॉइंट ले लेंगे, ये 2 डिजिट से पहले मैंने पॉइंट ले लिया। अब देखिए कितना प्राइस आ रहा है, 5,17,647, ओके। अभी देखिए, फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 5 से कट किया है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ऊपर 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 एंड 3 0। देन मैंने 17 से 88,000 को डिवाइड किया है। यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट के बाद तक आप 2 डिजिट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सीधा 100 से मल्टीप्लाई किया है एंड देन हमारा कितना प्राइस मिला है, 5,17,647। मीन्स सैमसंग जब कार खरीदने गया था तो कार का प्राइस कितना था, जो उसमें मार्क प्राइस था या जो भी उसकी एमआरपी थी वो कितनी थी, 5,17,647। और जब शॉपकीपर ने उसे इस प्राइस पे 15% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद उसे वो कार कितने में मिली, 4,40,000 में। मीन्स उसने जो कार के लिए पे किया वो कितना किया, 4,40,000। बट जो कार का ओरिजिनल प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था, वो कितना था, 5,17,647 बिफोर द डिस्काउंट। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया है, क्वेश्चन 3, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।